हेलो दोस्तों, आज तीज व्रत का पूजा है और हमारे घर में देख रहे होंगे और हम लोग की पूजा कर रहे हैं। देखिए आप सभी और बताइए। कपड़ा पकड़ेगा, थोड़ा सा इधर करने बोल रहे हैं तो इसको दीजिए, नहीं तो पौधा के लेके हाँ कपड़ा नहीं तो इसमें छोड़ दिया। अब उनको प्रसाद चाहिए। सीधा करा दीजिए। ओम नवेद्याताम देवी भक्ति च निश्चला करो वर देवी करो पर्वत्र प्रतिगृहताम दीजिए। नवेद चाहिए तो अभी जो लाए तो बनाए सो, और साथ में जो अपना घर में बनाए नवेद उसको बोलते हैं, और फल ऋतु फल जो है उसको तो थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, भर जाएगा। मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाप अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी का शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन सबसे श्रेष्ठ है। पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रमणीक और पर्वतों का श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, गीत, सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और बैदुर मणि आदि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी कि बर्फ से आच्छादित रहते हैं, मतलब ढके हुए रहते हैं, और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी तनकर केवल धुआं पी। जय गणेश जय भुजाधारी, एकदंतधारी भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव, अंधे को आँख दे, कोढ़िया